हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बातें समझेंगे जिससे हमारा पढ़ाई की तरफ फोकस बने। हम लोग कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि जिससे हम पढ़ाई की तरफ मोटिवेट हो सकें और ऐसी कौन सी चीजें हमारी लाइफ में जो ऑब्स्ट्रक्शन बनती है हमारे ऑब्जेक्ट को लेके, हमारा जो उद्देश्य है उसको लेके क्या क्या चीजें हमारी जिंदगी में ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं और उनसे कैसे आगे बढ़ें। लेकिन अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव आता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे नोट्स शेयर करता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11 जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और मेरे दूसरे सोशल मीडिया का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाए। देखिए, अब सबसे पहले लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है जो हर इंसान के, हर व्यक्ति के जिंदगी के ऊपर लागू होता है। इससे ना आप बचे हैं ना मैं बचा हूं, इससे कोई नहीं बचा, ना इससे अमीर बचा है ना गरीब बचा है, ना काला बचा है ना गोरा बचा है। अब ये जिंदगी का प्रिंसिपल क्या है? जिंदगी का प्रिंसिपल ये है कि जब हम किसी एम की तरफ बढ़ते हैं, किसी अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसको पाने के लिए, तो हमारी जिंदगी में कुछ बहुत से कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन हैं जो आएंगे। जैसे किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे आपके घर की कुछ परेशानियां हो सकती हैं, आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, घर में पैसे की कमी हो सकती है, घर में किसी की डेथ हो सकती है, घर में कोई बीमार हो सकता है, आप भी बीमार हो सकते हैं, आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ साइकोलॉजिकल हो सकती है, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दिया, आपका मूड डिसऑर्डर हो गया, किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है, आपको मौत का डर हो सकता है। तो बहुत तरीके के इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आएंगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं ये सब के लाइफ में ही होते रहते हैं। अगर हम लोग कुरान पाक पढ़ें तो कुरान के अंदर सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें हर चीज से आजमाएंगे, चाहे माल दे के भी, माल ले के भी, डर से भी, फायदे से भी, खुशी दे के भी, माल ले के भी, आपकी मेहनत से, आपके फल से, हर एक चीज से आजमाएंगे। और भी आता है कुरान के अंदर कि अगर जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं, जो बिलीव करते हैं और वो ये सोचते हैं कि खाली बिलीव कर लिया उन्होंने और वो हेवन में चले जाएंगे, तो वो गलत सोचते हैं। अगर वो बिलीव करते हैं तो उनकी हम बहुत सख्त आजमाइश लेंगे, उनको टेस्ट करेंगे। तो जब हम इस जिंदगी में किसी मकसद के लिए काम करते हैं तो हमारा टेस्ट होता है, हमें हर तरह से टेस्ट किया जाता है। हमारी ये लाइफ जो है हमें हर तरह से टेस्ट करती है। कभी हमें माल देगी, कभी हमारा माल ले लेगी, कभी जान देगी, सेहत देगी, कभी सेहत और जान ले लेगी, कभी बीमारी दे देगी, कभी बीमारी लेके हमें अच्छी सेहत दे देगी, कभी हमें खुश रहने देगी, कभी हमें गम में डाल देगी, कभी हमें डिप्रेशन में डाल देगी, कभी परेशानियों में डाल देगी, कभी हमें खुशी में डाल देगी। हर एक तरीके से, कभी हमारे घर में कोई लॉस हो जाएगा, कभी हमारी किसी से लड़ाई हो जाएगी। ये सबकी लाइफ में कॉमन रहता है। तो आपको पहले अपने दिमाग में इस चीज को पहले से बसा लेना है कि ये चीजें आएंगी ही आएंगी जिससे आपकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। अब इसके अंदर अगर कोई इसमें फंसा तो आप समझ लीजिए उसकी पढ़ाई चौपट हो गई। ये भी हो सकता है कि आप पैसे को लेके फंस जाएं। कुछ लोग इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका या मेरा कहीं काफी पैसा फंसा हुआ है, मान लीजिए कि काफी ज्यादा अमाउंट का पैसा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, डिपेंड करता है कि आदमी की कितनी हैसियत है। अब 10 लाख, 20 लाख को हम सिर्फ सोचते रहते, इतना पैसा फंस गया, इतना पैसा फंस गया। तो ये क्या होगा? ये आपको आपके ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने से रोकेगा। हो सकता है कि आप फ्यूचर में इतना पैसा कमा ले कि 10-20 लाख आप ऐसे ही बांट दें लोगों को, इतना भी कमा सकते हैं, आपको तो नहीं पता आप फ्यूचर में क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं? ये आपके लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। किसी लड़की के साथ शादी होने वाली थी, नहीं हो पाई और उसी रुकावट का, इसी का गम है उसको, और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो अपने दिमाग में पहले इन चीजों को बसा लिए कि ये आपकी जिंदगी में आएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप चाहे अमीर हो चाहे गमीर हो, आपको हर तरीके से अल्लाह आजमाएगा। हर तरह से आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं से चीजें और ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे। तो जब आपके दिमाग में पहले से ये चीज हो जाएगी तो आप अपना माइंड मेकअप कर लिए कि ये चीज होना ही होना है। एक तो अपने इस प्रिंसिपल को समझ लीजिए, इस जिंदगी जीने के इस सिद्धांत को समझ लीजिए। अगर आपने सोचा कि आप पढ़ाई करें, आपके लाइफ में कोई भी डिस्ट्रक्शन ना आए, बिल्कुल फ्री माइंड आप पढ़ें, फोकस, कोई भी दिक्कतें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो लोग आईएएस निकालते हैं या आईएएस टॉप करते हैं, उनकी भी जिंदगी में ये सारी चीजें आती हैं। उनके भी जिंदगी में सोशल मीडिया होता है, उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, वो भी बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उनको कुर्बानी देना पड़ता है। अब आप समझिए कि हमने जिस वक्त YouTube का चैनल शुरू किया था 2017 के अंदर,
अब आप देखिएगा 2017 में मैंने एक चैनल शुरू किया, 2018 में यूट्यूब अपनी एक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के साथ आता है और कहते हैं कि अब चैनल को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे जब तक आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे और जब तक आपकी वीडियो 4000 घंटे नहीं देखी गई होना चाहिए। अब समझ लीजिए कि इतना बड़ा उन्होंने एक तरीके से रिक्वायरमेंट रख दिया कि आदमी एकदम सोचे कि अरे अब कुछ नहीं होने वाला भाई, कहाँ इतने धीरे धीरे सब्सक्राइबर आ रहे हो, कहाँ चैनल जो है मोनेटाइज होगा। लेकिन उसके बाद भी हम वीडियो बनाते रहे बगैर किसी लाभ के, हम वीडियो बनाते रहे काम करते रहे और उसके बाद भी ये नहीं था कि अगर आपके वीडियो से 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं या आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आ जाते हैं, उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो यूट्यूब के पास रिव्यू में जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं वीडियो बनाता रहा, फिर जाके 2018 के जुलाई के आसपास जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑब्स्ट्रक्शन आपके लाइफ में आएंगे जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि मुझे गेम्स खेलने का बहुत शौक है मुझे गेम्स खेलने का। रेड डेड रिडेम्पशन 2 ये गेम के लिए समझ लीजिए कि मैं किस तरह से अपने आप को रोके हुआ हूं, क्योंकि हम बचपने से गेम खेल के आए हैं। जब PS1 था, PS1 आया, PS2 आया, फिर उसके बाद PS3 आया। हालांकि PS3 मेरे पास नहीं था, फिर हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलने लगे, GTA 3 खेलने लगे, GTA 4 खेलने लगे, फिर GTA 5 के लिए सोचिए जब वो कितना अच्छा गेम बनाया। रेड डेड रिडेम्पशन 2 आप देख लेंगे क्या बेहतरीन गेम बनाया। अब अपने दिल को मार के पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि हम किस तरह से रेड डेड रिडेम्पशन 2 से अपने आप को बचाते हैं, ये हम ही जानते हैं। बस हमें लगता है कि कैसे हम इस चीज से बाहर निकले और हम गेम खेलें। इतना हमें शौक है उस गेम का, बहुत पसंद है हमें गेम। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट मेरा इंपॉर्टेंट है, हम पहले उसके लिए काम करेंगे, हमें उसके लिए मेहनत करना है। वो सारी चीजें हम लाइफ में बाद में कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें हमें एडिक्ट कर लेगी अपनी तरफ। दूसरी चीज, हमें लाइफ में उन चीजों से बचनी चाहिए जो हमें एडिक्ट बना ले। हो सकता है कि आपको स्मोकिंग आप कभी कदार कर लेते हो, तो अगर आप कभी कदार कर लेते हो तो ये एडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज रेगुलरली करेंगे तो ये एडिक्शन हो जाएगा। अगर आप किसी लड़के से बात करेंगे, एडिक्शन हो जाएगा, आपकी पढ़ाई में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि देखिए, जब आपके पास चीजें होंगी, लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे। जब आपके पास चीजें नहीं रहेंगी जिससे आपका अगर कोई इलीगल हराम रिलेशनशिप भी है किसी लड़की के साथ, वो आपको छोड़ देगी। जब आपके पास कोई जॉब ही नहीं होगा, तो उसके पास टाइम स्पेंड ना करके आप अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस करिए। समझ लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ही सब कुछ है, तो आपको अपने ऑब्जेक्ट के साथ सीरियस होना पड़ेगा, डिवोट होना पड़ेगा। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ डिवोट नहीं होंगे और आप सोचेंगे आप अड्डेबाजी भी करते रहें, गेम भी खेलते रहें, लड़की से बात भी करते रहें, तो आप अपने ऑब्जेक्ट तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे। पहुंच सकते हैं, उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप अपने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देंगे। जो चीज 1 साल में कर सकते थे, 2 साल में कर सकते थे, 5 साल लग सकता है, 6 साल लग सकता है। तो इससे किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। तो अब आप अपने दिमाग में ये फिगर बना लीजिए कि जब आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो ये सब चीजें आएगा। घर का काम आएगा आपकी जिंदगी में कि घर का काम करना है। अगर आपकी शादीशुदा है तो आपके वाइफ से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, आपके घर में आपकी फैमिली से इश्यू हो सकते हैं, आपके दोस्तों से फैमिली इशू हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, आपका कहीं पैसा फंस सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, घर में कोई बीमार हो सकता है, घर में आपके पेरेंट्स की लड़ाई होती हो, आपके किसी और से लड़ाई होती हो। तमाम तरह की चीजें नॉर्मल है, कॉमन है, होता है। लेकिन उसी आयत में जो अभी हमने आपको बताया कि सूरह बकरा में चैप्टर 2 वर्स 155 में जहां पे अल्लाह ताला ने कहा है कि हम तुम्हें टेस्ट करेंगे, उसमें यह भी बताया कि लेकिन फिर हम उनको देंगे जिन्होंने इस होने के बाद भी सब्र से काम लिया, हिकमत से और सब्र के साथ काम लिया। मतलब आप अपना एफर्ट करिए और सब्र के साथ रखिए। और खासकर यह चीज ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में बिल्कुल मुमकिन है कि आपके साथ का कोई दोस्त या कोई जान पहचान का या रिश्तेदार का कोई लड़का या लड़की वो भी उसी एग्जाम में और उसी पढ़ाई में हो। तो ये बिल्कुल मुमकिन होता है कि एक कॉम्पिटेटिव टेंडेंसी आ जाती है, थोड़ी बहुत जेलसी डेवलप होने लगती है। देखिए, कुछ इंसानी फीलिंग्स जो होती हैं वो हर इंसान के साथ नॉर्मल होती है कि इंसान को किसी को दूसरे को देख के जेलसी डेवलप हो सकती है, किसी को दूसरे को देख के वो उसको अच्छा लग सकता है, इंसान को गुस्सा आ सकता है। ये सारी चीजें हमारे इमोशंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी जेलेसी को गलत वे में ले गए, गलत वे में कब ये चली जाएगी जेलेसी? गलत वे में तब चली जाएगी जब आपने उसके लिए बुरा सोचना शुरू कर दिया कि वो आगे ना बढ़ पाए, या आपने सोचा कि उसको गलत चीज दे दे वो आगे ना बढ़ पाए। अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी आ गई
तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके आगे बढ़ने में 95% आपका दरवाजा बंद हो जाएगा। क्योंकि ये कुदरती सारी चीजें होती हैं, ये अल्लाह ऐसी चीज होती है कि आपकी जो सोचने की चीजें होंगी, डिसीजन लेने का जो पावर होगा वो बहुत वीक होता जाएगा। आप कितने भी स्मार्ट होंगे, हमने खुद अपनी लाइफ में कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन सिर्फ जेलसी की वजह से वो फेल हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कॉम्पिटेटिव टेंडेंसी इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी टेंडेंसी आ जाती है कि वो आगे ना बढ़ पाए, मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने दूसरे से अपने आप को बेहतर समझा, आप ना दूसरे से नीचे समझिए दूसरे को, अपने आप को ना उनसे बेहतर समझिए। इंसान इस दुनिया में ऊपर नीचे बढ़ता है सिर्फ अपने कर्मों से। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, कि अल्लाह की नजर में पूरी दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा करीब है जिसका सबसे अच्छा तकवा है। तकवा का मतलब जिसके अंदर खुदा का सबसे ज्यादा डर है। तो अपने कर्म से बढ़ता घटता है। तो अपने आप को न दूसरों से बड़ा समझिए, न दूसरों से नीचा समझिए। सब आपके भाई हैं। अगर कोई बड़ा अच्छा हो सकता है आपसे, तो वो कैसे हो सकता है? अपने कर्मों से, नॉलेज से नहीं, इल्म से नहीं, एजुकेशन से भी नहीं, अपने कर्मों से। कर्म क्या होते हैं? कि कब वो वक्त के टाइम पे काम आता है, वो कितना लोगों की हेल्प करता है, अपने पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे रिश्ते रखता है, कहीं पेरेंट्स को अपने धुतकारता तो नहीं है, अपनी वाइफ के साथ कैसे रिश्ते रखता है, दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते रखता है, गरीबों की कैसे मदद करता है। ये होता है, ये कर्म होते हैं जो इंसान को अच्छा और बुरा बनाते हैं। वहीं पे कोई पढ़ा लिखा आदमी है जो आपके वक्त के टाइम पे काम ना है, जो आपसे जेलसी रखता हो, जो आपका बुरा सोचता हो, जो इगोइस्टिक हो, क्या आपकी नजर में वो अच्छा होगा? वहीं पे कोई गरीब आदमी गांव का हो जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर आपके टाइम वक्त पे काम आ जाएगा तो वो आपके नजर में बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो ये जिंदगी के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें अपनी जिंदगी दिमाग में रखने चाहिए और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनके अंदर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो ये एक जाल रहता है, इसके बाद आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं, अगर आप सच्चे हैं और आप मेहनत करते हैं। सिर्फ उन केसेस में हो सकता है पॉसिबिलिटी जब अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और डिसाइड कर रखा है, आपके हिसाब से बेहतर, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता हमारे लिए क्या बेहतर है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने शेयर किया है, हमने लोगों से बोला था कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे शेयर करिएगा। मैं आपका नाम लेके उन क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब की। तो अब एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है नुपुर बहन द्वारा, जो बीए एलएलबी की स्टूडेंट है। उन्होंने, देखिए इनका पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं पीएम हूं इस कंट्री का, प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री हूं किसी राज्य का, तो मैं ऐसा कौन सा एक्शन लूंगा कि इस कोविड-19 में, इस कोरोना वायरस के दौरान, जिससे लोगों का वेलफेयर हो सके, लोगों के लिए कल्याणकारी चीजें कर सकूं। तो देखिए, अगर मैं अपनी खाली ओपिनियन दूं कि मैं क्या करता अगर मैं इस वक्त पीएम या सीएम होता, तो देखिए मैं अगर अपनी ओपिनियन यहां पे रखूं तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन जो है एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और जिस हिसाब से हम जानते हैं कि हमारी जनता किस तरीके की है, जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे देश में इसका इल्म नहीं है कि ये कैसे फैलता है, वायरस क्या चीज होती है। तो लॉकडाउन वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को हम फॉलो करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को, क्योंकि छोटा लॉस करके बड़े लॉस को बचाना ज्यादा जरूरी है कि आप उस जगह पे छोटा लॉस कर सकते हैं जहां पे बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहां पे लॉकडाउन को हम कोशिश करते कि और स्ट्रिक्ट रखते और इसको ज्यादा बढ़ाते। जो जनरल स्टोर्स हैं उनको, और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको हम इजाजत देते कि वो इसको खोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं खोलेगी तो लोगों के खाने पीने की रुकावट आएगी, लोगों के खाने पीने की रुकावट आएगी तो फिर मारा मारी बचेगी और लोग सामान जमा करना शुरू कर देंगे। तो उनको तो जाहिर सी बात है खोलना पड़ेगा, लेकिन उनको टाइमिंग से खोलना पड़ेगा और लोगों के ऊपर ध्यान रखवाएंगे कि जनरल स्टोर में किस किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, और जो मास्क है उसको जो है कंपलसरी करेंगे कि आपको लगाना ही लगाना है। और हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें और बहुत सारी चीजें हम नहीं कह सकते हैं जो सरकार कर रही होगी, मेरे हिसाब से बेहतर डिसीजन ले रही होगी पब्लिक के वेलफेयर के लिए। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक हम एक्सपर्ट से बात ना कर लें कि कोरोना वायरस का चीज़ों के बारे में जान के, इसके सारे डायमेंशंस के बारे में जान के, और लोगों से इस चीज़ को लेकर डिस्कशन ना कर लें, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर भी होता है या मिनिस्टर होता है, वो अपने मंत्रियों से और दूसरे जो लोग होते हैं उनसे, वो एक्सपर्ट से और कई सीनियर लोगों से जो है इस बात के लिए कंसल्ट करते हैं। तो अब हमने इसके बारे में ज़्यादा कंसल्ट नहीं किया। जो हमें लगता है इस वक्त लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस टाइम पे जैसे लॉकडाउन को ढील दी जा रही है,
अभी जैसे लॉकडाउन को ढील दी गई है, तो मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन को ढील नहीं देना चाहिए, हालांकि कितना भी नुकसान हो रहा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है ज़्यादा लेवल पे। और क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस टाइम पे मैं लॉकडाउन ही एक समझ लीजिए हमारी बैकबोन है। लॉकडाउन हटा तो जिस तरीके से न्यूयॉर्क में हुआ है, तो न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा असर इसका इसी वजह से पड़ा है कि काफ़ी टाइम के बाद जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्शन लिया। और दूसरा सवाल इन्हीं नूपुर बहन ने पूछा है, अगर हमारे देश की सरकार आपसे सजेशन मांगेगी तो वो कौन सी चीज़ है जो आप सजेस्ट करना और चाहेंगे या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। देखिए, मैं जस्टिस के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, न्याय के ऊपर बहुत ईमान रखता हूं और मैं इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहता हूं। और अगर हम देखें तो क्राइम इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और हमें जाना पड़ेगा कि क्राइम की कॉजेज क्या होती है। ज़्यादातर 90% से ज़्यादा जितने भी क्राइम होते हैं वो इन 3 वजह से होते हैं। एक होता है पैसा, दूसरा होता है वर्चस्व, और तीसरा होता है औरत, लड़की। इन्हीं तीनों से जुड़े, इन्हीं तीनों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होकर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में क्राइम कमिट होते हैं। तो हमें इन तीनों चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इनको कैसे रोका जाए, इनको आसानी से सॉल्व किया जा सके। आप जैसे पढ़ते होंगे अक्सर न्यूज पेपर में कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से हत्या हो गई, लड़की की वजह से हत्या हो गई, ट्रायंगुलर लव हो रहा है, वो उनको प्यार करता, वो उनको प्यार करता, उसके चक्कर में हत्या हो गई, वर्चस्व के चक्कर में, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हत्या हो गई। तो इन तीनों चीजों को हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा। रेप के लिए अब हमें क्या होता है कि जब कोई किसी की जान चली जाती है लड़की की, उसके बाद हमें समझ में आता है कि रेप का कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 2012 में दिल्ली गैंगरेप हुआ, तब हमारे समझ में आया कि और थोड़ा सा सख्ती करना चाहिए, तो 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट किया हम लोगों ने। फिर 2018 जो आसिफा वाला मामला हुआ, उन्नाव गैंगरेप हुआ, उसके बाद फिर हमें याद हुआ, एहसास हुआ कि नहीं और सख्त होना चाहिए, तो फिर 2018 क्रिमिनल अमेंडमेंट किया हम लोगों ने। तो इस तरीके से हमें यह समझना चाहिए कि एक्चुअली में वो कौन सा लॉ हम ऐसा बनाएं कि हमें लोगों की जान ना जाए कि हमें उसके बाद कानून बनाना पड़े। और ये दोनों केस तो खाली लाइमलाइट में आ गए। कोई भी दिन हम ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हो और जिस दिन रेप ना होता हो, कोई भी दिन नहीं जाता। अगर आप भी रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, चाहे आपके राज्य में हो, चाहे शहर में हो, चाहे हिंदुस्तान में, आप रोज पढ़ते होंगे, ये वो केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जो न्यूज में आ गए। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताती है कि सिर्फ 5 से 25% जो रेप के केसेस होते हैं खाली वही रिपोर्ट होते हैं। आप सोचिए कितना ज्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट होते ही नहीं, लड़कियां रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। रिपोर्ट नहीं करती, इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि उनको लगेगा कि बेइज्जती होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, उनकी शादी में रुकावट आएगी, बहुत सारे कारण होते हैं, इस वजह से वो रिपोर्ट नहीं करती हैं। तो इस वजह से हमें इन तीनों चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, और हमने देखा है अक्सर सरकार जो है इन तीनों चीजों को बहुत लाइटली ले लेती है। और जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे चलती है हमारे, बहुत हाई फाई, बहुत इंटरनेशनली। लेकिन अगर हम लोग जमीनी स्तर पे देखें तो इन तीनों वजह से इतना ज्यादा क्राइम कमिट होता है, इतना ज्यादा क्राइम कमिट होता है कि ये सरकार के ध्यान में भी नहीं आती। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ न्याय पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हालांकि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोविजन बनाए हुए हैं गरीब के लिए भी न्याय पाने का तरीका, लेकिन आप जानते हैं कि कितना कितना लंबा केस चलता है। तो इसके लिए कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। मैं एज ए लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ, मैं खुद ही जानता हूं कि इतना लोग परेशान होते हैं। लोग पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाते हैं, पुलिस किस तरीके से बिहेव करती है, बदतमीजी करती है। इतना हार्ड है जस्टिस को पाना कि आपने देखा होगा कि न्याय पाने के लिए इंसान की जिंदगी तक दांव पे लग जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो उमेश कुमार ने पूछा है। उमेश कुमार, इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है उमेश कुमार 106196, जिन्होंने पूछा है वेदर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन इंग्लिश इज नेसेसरी इन इंटरव्यू और इट कुड बी अ बाइलिंगुअल। उन्होंने पूछा कि क्या इंटरव्यू जो होगा ये जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, क्या इसके अंदर स्ट्रिक्टली सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना है या आप इंग्लिश हिंदी दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पे जितने भी स्टेट्स हैं आप वहां पे कोई भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कोई भी कंपल्जन नहीं है। शायद कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां पे इंग्लिश में बोलना जरूरी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है स्नेहाल शिर्के 18, जिन्होंने पूछा व्हाई देयर इज नो अमेंडमेंट इन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 सिंस लास्ट 123 ईयर्स। देखिए, अब मैं तो ये नहीं बता सकता कि इतने साल में आज तक कोई अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ इस एक्ट के अंदर, लेकिन अगर गेस करें तो ये वजह हो सकती है कि इस तरह की कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन कभी हम लोगों ने देखी नहीं हिस्ट्री में।
हाँ, ये हम मानते हैं कि महामारी और इस तरह की बीमारियां आई हैं दुनिया में, लेकिन वो एक जगह तक सीमित रह गई, फैली नहीं है। अब जैसे कि इतना आसान हो चुका है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये फैल गई और जिस तरीके से ये फैली है और जिस तरीके से ये फैल रही है, इस तरह की बीमारी हम लोगों ने कभी फेस ही नहीं करी, कभी हम जान ही नहीं पाए। तो इसलिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करने की। अब ये तो हम लोगों ने पहली बार देखा है कि इस तरह से ये बीमारी आई है, तो अब हम आगे के लिए ज़रूर प्रिपेयर होंगे। तो अब आगे तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अमेंडमेंट होगा। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने लॉ में अभी एडमिशन लिया है या लेने जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस स्टेप में आप आगे बढ़ें ताकि आप फ्यूचर में जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपीयर हो सकें बगैर अपना टाइम बर्बाद करें, तो मेरे इस दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको मेंबरशिप दूंगा और पूरे तरीके से गाइड करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीस, सी यू नेक्स्ट टाइम।